हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4.21 ऑफ द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मोरिस मैनो एंड माइकल डी सैलेटी। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम रीड करते हैं। डिज़ाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कंपेयर्स टू 4-bit numbers to check if they are equal. The circuit output is equal to 1 if the two numbers are equal and 0 otherwise. मतलब यहाँ पर हमको दो 4-bit नंबर्स को चेक करना है कि वो दोनों इक्वल है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो आपका जो आउटपुट होगा दैट आउटपुट इज इक्वल टू 1, अगर इक्वल होंगे तो, है ना। और अगर अनइक्वल हो, मतलब या तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो या दूसरा नंबर पहले से बड़ा हो, तो अनइक्वल हो तो आपका आउटपुट होगा 0। इस तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है। मैंने ना एक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो सॉल्व किया है उसके अंदर का कुछ पार्ट ही करने पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अगर आपने मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का वीडियो देखा हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में हमने दो 4-bit नंबर ए और बी का कंपैरिजन किया था और उससे पता किया था कि इस तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया था जो बताता था ए इज इक्वल टू बी है और ए इज ग्रेटर देन बी है और ए इज लेस देन बी है। मतलब वो ज़्यादा डिटेल में बताता था कि दो 4-bit नंबर, ये दोनों 4-bit नंबर ही थे, 4-bit नंबर ही थे। और ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो हमने डिज़ाइन किया है उस वीडियो में वो बताता है कि ये दोनों 4-bit नंबर इक्वल है या एक नंबर, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ यही वाला पार्ट बताना है कि ये इक्वल है और ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब हमको ये वाले पार्ट नहीं बताने हैं कि बड़ा है या छोटा है, ये नहीं बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में का ये वाला पार्ट अगर हम हटा दें तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि अगर आप दो 4-bit नंबर ले तो ए और बी 4-bit नंबर में इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे, A3, A2, A1 एंड A0। ये इसकी 4 बिट्स है, A0, A1, A2, A3। इसी तरीके से B की हैं B3, B2, B1 एंड B0। ये इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है A0 और A3 इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सिमिलरली B0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है B की और B3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है B की। तो अब हम दो नंबर जब कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखते हैं, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर सेम हो उसकी, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेम हो तो हम उसके बाद की जो सेकंड प्रायोरिटी वाली सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको देखते हैं। मतलब इसके पास वाली, लेकिन इससे कंपेरेटिवली लोअर सिग्निफिकेंस रहेगा। इससे लोअर सिग्निफिकेंस A1 का रहेगा और A0 का लीस्ट सिग्निफिकेंस रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि A3 इज इक्वल टू B3 है, A3 इज इक्वल टू B3 है। पहले देख लेते हैं कि A3 इज इक्वल टू B3 है, तो हम फिर A2 और B2 को देखते हैं। अगर यहीं पे A3 इज नॉट इक्वल टू B3 है तो आपको यहीं पे ही समझ में आ जाएगा कि A इज नॉट इक्वल टू B। लेकिन फॉर A इज इक्वल टू B के लिए आप सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखेंगे, A3 इज इक्वल टू B3। अगर इक्वल है तो फिर आप A2 और B2 को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंड, इसके बाद देखेंगे A2 इज इक्वल टू B2 एंड फिर अगर ये भी हो गया तो भी कंक्लूजन अभी नहीं होता है, अभी हमको A1 और B1 को भी चेक करना है। A1 इज इक्वल टू B1 एंड A0 इज इक्वल टू B0। अगर ये चारों मतलब रिस्पेक्टिव बिट्स इक्वल हो, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर नंबर 1010 हो A, तो आपका B भी अगर 1010 हो तभी देखिए आपकी ये A3 B3 के इक्वल है,
A3 B3 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है, उसके बाद आपने देखा A1 B1 के इक्वल है और A0 B0 के इक्वल है। मतलब आप हमेशा A3 B3 से ही स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, और इस तरह से ये चारों जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि दोनों नंबर इक्वल है। अब कोई भी दो नंबर इक्वल होते हैं उसका आउटपुट 1 आने के लिए आपको पता है कि एक्सनॉर गेट लगता है, मतलब A3 और B3 के बीच एक्सनॉर गेट। इस तरह का केस हो, अगर ये चारों रिस्पेक्टिव इक्वल आ रहे हो तो A इज इक्वल टू B होता है। लेकिन अगर आप एग्जांपल देखें कि अगर A की वैल्यू हो आपकी 1 0 1 0 और आपकी B की वैल्यू हो 1 1 1 0, तो इसके अंदर अगर कौन ये इक्वल है या नहीं है आपको देखना है। तो आपने पहले A3 देखा, A3 सेम है, उसके बाद अब आप A3 B3 देखा, दोनों सेम है, फिर A2 B2 देखा, तो यहाँ पर आपको पता चला कि नहीं ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि A इज नॉट इक्वल टू B, है ना। तो जब मतलब क्या A3 एक्सनॉर B3, A3 एक्सनॉर B3 का वैल्यू अगर 1 होता है तो इसका मतलब होता है कि A3 इज इक्वल टू B3। ये आपको पता है एक्सनॉर गेट का आउटपुट 1 तभी आता है जब दोनों इनपुट उसके इक्वल हो। तो अगर हमको A3 इज इक्वल टू B3 लिखना है, इसको हमको बुलियन फॉर्म में लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा A3 एक्सनॉर B3, उसके साथ में A2 और B2 भी इक्वल चाहिए, मतलब A2 और B2 के बीच भी एक्सनॉर, A1 B1 के बीच भी एक्सनॉर एंड A0 B0 के बीच भी एक्सनॉर। तो फॉर A इज इक्वल टू B के लिए हम कंडीशन लिख लेते हैं। सो फॉर A इज इक्वल टू B, A3 एक्सनॉर B3 एंड मतलब यहाँ पर हम एंड ऑपरेशन, फिर A2 एक्सनॉर B2 एंड A1 एक्सनॉर B1 एंड A0 एक्सनॉर B0। इसका वैल्यू अगर 1 आता है, ये जो आया आपका फंक्शन, इफ दिस इज इक्वल टू y, इफ y इज इक्वल टू 1 देन आपका A इज इक्वल टू B, एंड इफ y इज इक्वल टू 0 देन आपका A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, अब हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपके इनपुट्स हो जाएंगे, 8 इनपुट्स हो जाएंगे आपके, जो आपके इनपुट्स रहेंगे A3 B3, A2 B2, A1 B1, A0 B0, और इसके बीच आप एक्सनॉर गेट लगाएंगे। तो एक्सनॉर गेट मतलब एक्सॉर गेट, और उसके आगे आप नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप चारों वैसे ही बना लें। और ये एक्सनॉर जो चारों आए हैं यहाँ पर, इनके बीच यहाँ पर एंड ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन है इन चारों के बीच। तो इन चारों के बीच आप ये एंड गेट दे दें, और यहाँ पर आपका आउटपुट y होगा। ये आपका फॉर कंडीशन फॉर A इज इक्वल टू B। तो y इज इक्वल टू 1 मतलब A इज इक्वल टू B एंड y इज इक्वल टू 0 मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, तो ये वाले अगर आप इनपुट देंगे, ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट बना with 4 XNOR gate and 1 AND gate. Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then please like, subscribe and share our channel. And please अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं।